मैं जानता था ये सब कुछ एक खेल था। तुम्हारे सर पर चोट लगना और तुम्हारी याददाश्त चले जाना। तो अब तुम जान गए हो ना कि मैं क्या कर सकती हूँ। सिर्फ वो सीडी हासिल करने के लिए एलिफ को किडनैप किया तुमने। क्यों ना आप काम की बात कर ली जाए। हाँ, क्यों नहीं। तो अब तुम बताओ मुझे, एलिफ कहाँ है? एलिफ को लेकर कहाँ गई हो तुम? आरज़ू, अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम्हारा खेल खत्म। सुन लिया तुमने? मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं, समझे? अगर ठंडे दिमाग से जो मैं कह रही हूँ वो करोगे तो एलिफ तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। शैतान नुमा औरत हो तुम, तुम्हें सब कुछ याद था आरज़ू। शायद मेरा सब याद आ जाना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। क्या हुआ, डर है कि मैं किसी को कुछ बता न दूं? बताने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं। जब मैं सबको बताऊंगी कि तुम मुझे पहाड़ की चोटी पर ले गए थे और मुझ पर गन रख दी थी, तो फिर क्या कहोगे सबको? इस बात को साबित नहीं कर सकती। वाकई में? और वो अंगूठी, क्या बताओगे कि तुम्हारी अंगूठी वहां पर क्यों थी? चाहो तो अपना अधूरा काम पूरा कर सकते हो। चलो मार दो मुझे, या आप नहीं मार सकते? हिम्मत खत्म हो गई है क्या? तुम यही सोच रहे होगे ना, एलिफ का क्या होगा अगर मुझे मार दिया तो? कहाँ रह गई? अभी तक आई क्यों नहीं? उसे पता नहीं कि मैं यहाँ मुजरिमों जैसा फील कर रहा हूँ। कहाँ रह गई हो? जल्दी आ जाओ, अब और इंतजार नहीं होता मुझसे। क्या हुआ ज़ैनब? मिल गई क्या मैलिक आपा? ठीक है, मैं फौरन यहां से निकल रहा हूं। नहीं, तुम आराम से आ जाओ। मैं बहुत डर गई थी लेकिन अब बहुत बेहतर हूँ। सो रही हैं। अभी दवा दी है, बस सो गई हैं वो। ये अच्छा किया तुमने, लेकिन कहाँ गई थी वो? बच्चों के पार्क की तरफ गई थी। बेचारी आपा एलिफ को ढूंढने के लिए वहां चली गई थी। आपा को इस हालत में देख के समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। ये सब कुछ उस खबीस अरकुत की वजह से हुआ है। उसके किए हुए गलत कामों की सजा एलिफ और आपा को मिल रही है। मैं सच कहता हूं ज़ैनब, वो आदमी पागल है, यकीन करो मेरा। और हमने क्या बात की थी? कहा था ना कि बिला वजह परेशान नहीं होना तुम्हें। यार, मैं जानता हूं कि तुम्हें फिक्र है, लेकिन फिर भी ठीक है, आ रहा हूं मैं। थोड़ी देर में तुमसे मिलता हूं। छोटी सी ख्वाहिश तो की है मैंने। सीढ़ी दो, एलिफ ले लो। समझ नहीं आ रहा कि अब तक लड़ क्यों रहे हो तुम हार चुके हो और मैं जीत गई। अगर तुम्हें खुद पर यकीन है तो वो सीढ़ी क्यों चाहिए तुम्हें? डरती हो ना तुम? अच्छा ये बताओ, केनान जब वो सीढ़ी देखेगा तो तुम पे यकीन करेगा या मुझ पर? अब मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, एलिफ कहाँ है? मेरा खेल खत्म हुआ तो तुम भी मेरे साथ फंसोगे, ये बात याद रखना। और मेरे ख्याल में मैंने तुम्हें एक अच्छी डील ऑफर की है। तुम मुझे वो सीडी दे दो और मैं तुम्हें तुम्हारी प्यारी भांजी दे दूंगी। क्या हुआ, भूल गए थे कि तुमने भी एतराफ किया था? तुमने सही कहा था कि मुझे सब याद आ गया है, एक एक डिटेल याद है मुझे। मैलिक, तुम्हारी बहन है, क्या मैं ये भूल सकती हूँ?
और हर चीज के जिम्मेदार तुम लोग हो। एमी रोगलो, मेरी बहन और मैं अरसे से तुम लोगों के किए हुए गुनाहों की सजा काट रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जिसे तुमने जेल भेजा, जिसकी बेटी को तुमने यहां पर धक्का दिया था, वो मेरी बहन है आरजू मैडम। कौन? तुम्हारी बहन कौन है? मैलिक। मैलिक मेरी इकलौती बहन है। मैं अब सब कुछ जान चुकी हूँ। ये सब तुम इसलिए कर रहे हो ताकि तुम एमी रोगलो खानदान में शामिल हो सको। तुम कुछ भी नहीं जानती आरजू। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम मुझे कुछ और भी बताना चाहते हो। क्यों ना हम पहाड़ की चोटी पे एक पार्टी रखें, वहां तुम मुझे सब बता देना। सही है ना? मैं तुम्हें। रुको, तुम मुझे वो सीडी ला कर दोगे। कल दोपहर तक यहाँ आ जाना। तुम यहाँ सीडी लेकर आओगी और मैं एलिफ को लेकर आऊंगी। लैला। हाँ? लैला, आओ बेटा, ये सामान उठा लो। हाँ? जवाब दो बेटा, कहाँ हो तुम? मैं गांव से ताजे ताजे सेब लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए, जैसे तुम्हें पसंद है। ओह मेरी जान, तुम सोती रहो बेटा। मेरी बेटी आराम करो, मैं कर लूंगी। मेरी जान, मेरी बेटी। अरे मैं कैसे सो गई? मैं तो सुबह होने का इंतजार कर रही थी ताकि भाग सकूं। इतने ताजे सेब लाई हूँ, मजा आएगा। और ये ऑरेंज रात के खाने के बाद खाएंगे। बहुत मीठे हैं ये, और तुम अगर कहोगी तो इनका मीठा बना दूंगी। देखते हैं तुम्हें ये अच्छे लगते हैं या नहीं। लैला, लैला कहाँ हो तुम? लैला मेरी जान, लैला, लैला मेरी बच्ची, कहाँ हो तुम? क्या तुम गार्डन से फूल तोड़ रही हो? लैला बेटी, चलो गुस्सा नहीं करूंगी, वादा करती हूँ। लैला, 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 लैला कहाँ हो तुम? क्या हुआ, जा रहे हो? जी हाँ भाई। दरअसल सलीम, वो क्या हुआ भाई, कुछ पूछना है? एलिफ के बारे में पूछना है। कैंप में कैसी है वो? क्या तुम्हें उसके बारे में कोई खबर है? जी जी ठीक है वो भाई। हम सबको उसकी याद आ रही थी। उससे मिलने का कोई चांस है क्या, वीकेंड पे या किसी और दिन? मैं उससे मिलकर आ गया हूं कुछ दिन पहले ही। ठीक है वो। वाकई में? फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? भाई वो मुझे याद ही नहीं रहा आपको बताने का। खैर है, हम दोनों को किसी दिन उससे मिलने जाना चाहिए। ये तो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वो सबको नहीं मिलने देते भाई। लेकिन क्यों? प्रोग्राम की वजह से, बच्ची की साइकोलॉजी डिस्टर्ब ना हो इसलिए। और मैं भी बस उससे एक बार मिला हूं,
लेकिन आप परेशान ना हो, मेरी अलिफ से बात होती रहती है भाई। अच्छा ठीक है, लेकिन पता करके बताना कि हम कब मिल सकते हैं। जी ठीक है भाई, जरूर। मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। भाई काश अगर आपको पता होता कि अलिफ कहाँ है और ये कि वो आपकी अपनी बेटी है तो। लैला, लैला, कहाँ हो तुम मेरी बच्ची? लैला, बेटा सामने आ जाओ। लैला, ऐसा मत करो, मेरे सामने आओ लैला। या अल्लाह, कहाँ गई? लैला, कहाँ भाग रही हो तुम? रुको, बताती हूँ तुम्हें। रुको तुम, रुक जाओ तुम, मुझे गुस्सा मत दिलाओ लैला, रुक जाओ। लैला, लैला वापस आओ फौरन। क्या मुझे इन्हें बताना चाहिए कि ये आरज़ू ने क्या है, या फिर वो मुझसे झूठ बोल रही है? हो सकता है कि उसे खुद भी ना पता हो कि अलिफ कहाँ है। सीडी हासिल करने के लिए मौके का फायदा उठा रही हो, लेकिन अगर उसकी बात सच हुई, मैं पुलिस के पास गया तो अगर ये वाकई आरज़ू का काम है तो इस तरह तो मैं अलिफ की जिंदगी को खतरे में डाल दूंगा। अरे आप आ जाए। मलिक के लिए परेशान था, वो ठीक तो है ना ज़ैनब? पहले से काफी बेहतर है, आप अंदर आए। क्या कर रही है वो? दवाई दी थी, सो रही है। बिना दवा के सुकून नहीं आ रहा ना उसे? इन हालात में कैसे सुकून मिलेगा? मलिक को इस हाल में देखकर पागल हो जाऊंगा मैं। मेरी आंखों के सामने तड़प रही है वो, और मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, मतलब किसी को समझ नहीं आ रहा कि ऐसे हालात में आखिर हमें क्या करना चाहिए। एलिफ की फिक्र करूं या आपा की, मैं क्या करूं? और हाँ, हमने वो एलिफ की गुमशुदगी के पोस्टर्स छपवाए हैं, कल उनके आते ही बांटना शुरू कर देंगे। लैला, मैंने कहा रुक जाओ तुम, तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही? कहाँ जा रही हो तुम? लैला, लैला, मैंने कहा रुक जाओ फौरन। देखो मुझे अब गुस्सा आ रहा है। कहाँ है ये? अर्कुत, मैं हूँ। वाह भाई, बड़ी चालाकी से छुपे हो। कहाँ गई थी तुम? मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई मुझे देख ना ले। मैं मसरूफ थी,
जो काम तुमसे नहीं हो सका वो काम मैं खुद पूरा करके आ रही हूँ। क्या बोल रही हो तुम? सीडी का बोल रही हूँ, याद है तुम्हें? सीडी मिल गई क्या? मेरे बाएं हाथ का काम है। मैलिक कल भागा भागा खुद सीडी लेकर आएगा। कैसे? मैंने कहा एलिफ मेरे पास है। ये तुमने क्या किया? मैं उस आदमी से अपनी जान छुड़वा रहा हूँ और तुम हो के? नहीं नहीं, जानता हूँ कि तुम पागल हो। बकवास बंद करोगी तुम? जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। मैली से कहा कि तुम्हें एलिफ चाहिए तो तुम्हें सीडी लाकर देनी होगी। तुम वाकई पागल हो। अगर उसे एलिफ ना मिली तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम इतना परेशान मत हो, ठीक है? एक बार सीडी मिल जाए तो सारे मसले हल हो जाएंगे। मसला मेरे पाँव का है। मुझे बहुत तकलीफ है, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। लैला, रुक जाओ बेटा, तुम मेरी बात मान लो। मेरा पाँव। कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, उठो, जल्दी उठो, आओ। मैंने बाहर जाने से मना किया था ना? हाँ, क्यों अपनी माँ की बात नहीं सुनती? कोई अपनी माँ की बात को ऐसे टाल देता है? आप मेरी अम्मी नहीं है। हाँ, हर बात की एक हद होती है। तुम तो बड़ों की इज्जत करना ही भूल गई हो। आखिर जा कहाँ रही थी तुम? हाँ, कहाँ भाग रही थी तुम? हाँ, कहाँ भाग रही थी? कब से चीख रही थी? लैला रुक जाओ, कहीं मत जाओ। हाँ, रुको, मैं जानती हूँ क्या करना है। अब तुम्हें सजा मिलने के बाद सारी तमीज आ जाएगी। हाथ पकड़ो मेरा, चलो चलो। हाँ, जल्दी चलो। हाँ जैनब, ये बताओ कि मैलिक आपा कैसी है? सो के उठी हैं और बहुत ही उदास है। उम्मीद है ये हमारी मदद करेगा। दिखाओ मुझे, कितने हैं? ओ मेरी जान एलिफ बेटा, कहाँ चली गई हो तुम? कहाँ हो तुम मेरी प्यारी बहन? उफ, हमारा हाल देखो सलीम, बच्ची कहाँ है, किस हाल में है? हमें कुछ नहीं पता, कितने बेबस हैं। समझ सकता हूँ किन हालात में हो तुम जैनब। सलीम, मैलिक आपा? क्या हुआ? कोई खबर मिली उसकी? नहीं आपा। ये क्या है? वो ये बस एलिफ को ढूंढने के लिए पोस्टर्स हैं। सही से साफ करो, पोछे को सही से पकड़ो, इसको ढीले हाथ से नहीं, कस के पकड़ो। देखो जमीन पर अब भी धब्बे नजर आ रहे हैं। देखो ऐसे, समझ आ रहा है ना? इसे जोर से साफ करो। अब करो। क्या बैठी देख रही हो? हाँ, अब पता चलेगा तुम्हें कि अपनी माँ की बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। चलो जल्दी साफ करो, अभी बहुत से काम पूरे करने हैं। अब तमीज सीख जाओगी। मेरी बच्ची, मेरी जान एलिफ, कहाँ हो तुम एलिफ? कहाँ होगी तुम?
तुम्हारी ये खुशबू एलिफ, तुम कहाँ चली गई हो? आप अभी तक क्यों जाग रही हैं? इंतजार कर रही थी मैं। कुछ पता चला क्या? बताओ मुझे भी। अभी तक कोई खबर नहीं मिली मलिक आपा, लेकिन हमने काफी पोस्टर्स बांट दिए हैं और सबको कहा है कि हमें खबर करें। सोशल मीडिया पे भी लिख दिया है हमने। यहाँ पर आओ, आओ, आओ ना। ध्यान से देखो, तुम इन लकड़ियों को ऐसे बीच से तोड़ोगी, ठीक है? फिर इनको ऐसे एक साथ जमा करके इस रस्सी के टुकड़े से ऐसे टाइट करके बांध दोगी। समझ गई हो ना? चलो शुरू करो, अब कोशिश करो। क्या हो गया? तुमसे एक लकड़ी नहीं टूट रही, लेकिन भागने की कोशिश जरूर की तुमने। सुबह तक सारी खत्म कर देना, ताकि तुम्हें पता चले कि सजा होती क्या है। केनान, तो तुम यहाँ पर थे? हाँ, क्या हो गया? कुछ नहीं, मैं टूची के लिए फ्रूट्स लेने जा रही थी। ठीक है, मैं गार्डन में जा रहा हूँ। ठीक है केनान। या अल्लाह, इतनी रात को ये वेयरहाउस क्यों जा रही है? सनम, आ रही हूँ मैं। अर्कुत, ऐसे क्यों पड़े हो? मैं ठीक नहीं हूँ। हुआ क्या है तुम्हें? ठंड लग रही है, बहुत ही ठंड। तुम्हें तो बुखार है, अभी ही बुखार होना था तुम्हें। अल्लाह, अब मैं क्या करूंगी? मेरी मदद करो। ठीक है, मैं दवा लेकर आती हूँ, तुम चुपचाप लेटे रहो, ठीक हो जाओगे। सनम, तुम कहाँ जा रही हो? तुझे अब आपको सो जाना चाहिए। प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो, यहाँ बैठ जाओ मेरे पास। मगर तुझे मैं कहानी भी सुना चुकी हूँ। चलो बस अब सो जाओ ना। मुझे नींद नहीं आएगी। उफ तुझे। और मुझे रात में डर भी बहुत लगता है। एलिफ भी साथ नहीं है, अम्मी भी मेरे साथ नहीं है। मत जाओ ना सनम, प्लीज मेरे पास ही रुक जाओ ना। ठीक है, तुम डरो मत, नींद आ जाएगी। प्लीज मत जाओ सनम, रुक जाओ। वाह भाई, देखो जरा, ऐसे लोगों के पास भी पैसा है। इनकी शक्ल देखो और पैसा देखो यार, हम तो इसका सोच भी नहीं सकते। बड़े नसीब वाले होते हैं ऐसे अमीर लोग, सब कुछ है इनके पास। ओह, मुराद साहब तशरीफ लाए हैं। खुशामदीद सर जी।
प्लीज खुद को जहमत न दें, आप आराम से बैठे रिलैक्स होकर। हाँ, क्या हुआ? काम पे आने के लिए होश आ गया आपको, बेवकूफ इंसान? बाबा बस भी कर दे आप। क्या बस कर दें? इतने दिन से गायब हो तुम, मैंने कुछ भी नहीं बोला तुम्हें। बाबा ऐसा ना बोले, पुरसुकून रहे। मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया हूँ। होश में आओ मुराद। कौन से डिप्रेशन में? हाँ बेटा, ये बीमारियां अमीरों के लिए होती हैं, हमारे लिए नहीं होती। क्या मतलब हमारे लिए नहीं होती बाबा? मैं दूसरे इंसानों की तरह एक नॉर्मल इंसान हूँ। ये सब बोलकर आप मेरा दिमाग खराब मत करें। चुप चुप, मुझसे अमीरों वाली बातें मत किया करो तुम। मैं डिप्रेस्ड हूँ, डिप्रेस्ड हूँ। मेरा दिमाग खराब मत करो ये सब बोल के। लेकिन बाबा। बस चुप, खामोश। डिप्रेशन तुम जैसे बेवकूफों को होता है क्या? मैं अंदर से पूरा टूट गया हूँ बाबा, और डॉक्टर के पास भी इसका कोई इलाज नहीं। बात सुनो मेरी, अपना दिमाग ठिकाने पे ले आओ, समझ रहा हो ना? वरना मैं अभी एक उल्टे हाथ का लगाऊंगा और तुम्हारा सारा डिप्रेशन घर से बाहर चला जाएगा। सुनो, हमारे पास ये डिप्रेशन वगैरह पालने का टाइम नहीं है। तुम्हारे पास करने के लिए बहुत काम है। पूरी जिंदगी यहाँ है। देखो, ये रही तुम्हारी जिंदगी। देखो लोगों के पास क्या क्या है। अच्छा ठीक है। वैसे बाबा वो कहाँ है? मैंने अर्कुत भाई को कितनी कॉल्स की थी, लेकिन शायद वो बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। उनसे बात ही नहीं हो पा रही। क्या चल रहा है? हाँ, अर्कुत भाई पगला गए हैं। तुम्हें दुनिया की कोई खबर नहीं है बेटा, बेखबर रहो। तुम्हारे अर्कुत भाई है ना, उन्होंने मेलिक के रेस्टोरेंट पे पत्थर मारे हैं जाकर। क्या? हाँ, अर्कुत भाई। और वो लड़की गायब है, और अर्कुत भाई भी गायब है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? कौन सी लड़की? हमारी ज़ैनब? एलिफ, बेवकूफ लड़के, एलिफ। क्या 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 क्या? एलिफ गायब है? क्या करूं मैं? लैला, कहाँ जा रही थी तुम? हाँ, कहाँ भागना चाहती हो? दरवाजा लॉक है, तुम कहीं नहीं जा सकती यहाँ से। इधर आओ, चलो जाओ। बहुत भाग लिया, अब तुम्हें पता चलेगा। सजा पूरी करो, सुबह तक ये पूरा हो जाना चाहिए। जल्दी। मेरे हाथ में चोट लग गई, दर्द हो रहा है। तो मैं क्या करूँ? ये मेरा मसला नहीं, मैं तो नहीं करूँगी ना। ये सारा तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। क्या देख रही हो? अब काम करो जल्दी। भागने का बड़ा शौक है ना तुम्हें, अब सजा भी भुगतो। तुम्हारी माँ तुम्हें सजा देकर समझाएगी कि अंजाम क्या होता है। जल्दी करो। वाह भाई, अर्कुत भाई को तो देखो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा बाबा, हद है यार। लेकिन बाबा समझ नहीं आ रही, अर्कुत भाई ऐसा क्यों करेंगे? मुझे भी नहीं मालूम। हमने इस अर्कुत पे इतना यकीन किया था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये अर्कुत क्या चालें चल रहा है। क्या मतलब बाबा? ऐसा क्यों कहा आपने? मुराद, उसने कहा था कि गांव में उसकी बहुत ज़मीनें हैं। फिर एक दिन एक लड़का आया जिसने कहा कि वो अर्कुत का बहुत पुराना दोस्त है। उसने बताया था कि अर्कुत पे भरोसा नहीं करना, इसके पास कुछ नहीं है। फिर उसने हमसे थोड़े पैसे लिए और कहा कि वो एलिफ को हॉस्पिटल लेकर जा रहा है। और अब वो एलिफ अचानक गायब हो गई है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। इसका मतलब एलिफ को अगवा किया उसने, लेकिन किस लिए ऐसा करेगा वो? मुझे कोई वजह नजर नहीं आ रही। सब समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बाबा, हो सकता है मैंने कुछ जरूरी बात बता दी उन्हें। इसका क्या मतलब है मुराद? बात सुनो, कुछ अच्छा है तो बताओ मुझे, और अगर नहीं है तो रहने दो बस। वो हम साथ में उस रात जब मैं और अर्कुत भाई एक साथ बैठे थे,
तो उस रात थोड़ी ज्यादा पी ली थी, मुझे अपना होश नहीं था। तो एलिफ कौन है, उसका बाप कौन है, सब बता दिया मैंने उन्हें। क्या कहा, क्या बताया तुमने? यार मुराद, मैं तुम्हारे साथ आखिर क्या करूँ? बताओ क्या करूँ? बाबा जो आपको ठीक लगे वो करे, जो होना था हो गया, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? मेरे मुंह से निकल गया सब। मेरे हाथ से आज कोई नुकसान हो जाएगा। मैं क्या कहूँ तुमसे मुराद, क्या करूँ तुम्हारा? ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है? किस बात की सजा दी है मुझे इसकी शक्ल में? वो मुराद, कितने बेवकूफ इंसान हो तुम। अब बस न टूचे, मैं सारी रात यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे भी तो आराम करने की जरूरत है। मैं अभी के लिए चली जाती हूँ, थोड़ी देर में दोबारा चक्कर लगा लूंगी। नहीं जाओ, मेरे सोने तक तुम यहीं रुक जाओ सनम। तुम्हें एंटीबायोटिक दे दी है, सुबह तक ठीक हो जाओगे। कुछ घंटों बाद ये दोबारा खा लेना, ठीक है? ठीक है। थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। कल के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। उफ यार, ये तो छोड़ती ही नहीं है। हाँ सनम, तुम मुझे लाउंज से मेरा चश्मा ला दोगी पढ़ने वाला? उसे नीचे भुलाई हूँ मैं। जी आलिया साहिबा। तुझे सो गई ना? हाँ हाँ जी, सो रही है, वहीं से आ रही हूँ। सनम सुनो बेटा, तुझे का ख्याल रखा करो, उसे कभी अकेला मत छोड़ा करो, नजर रखा करो उस पर। आप फिक्र मत करें आलिया साहिबा। उसकी माँ की हालत तो जानती हो, क्या कुछ हो रहा है उसके साथ, सब तुम्हारे सामने है। आरजू को आराम की जरूरत है। खैर छोड़ो, तुम बस टूचे पे ध्यान दो, समझ गई ना? आप फिक्र मत करें आलिया साहिबा, मैं हमेशा उसके साथ हूँ। शुक्रिया तुम्हारा। चश्मा लाती हूँ मैं। ठीक हो जाओगे, परेशान मत होना। दोबारा नीचे आऊंगी तुम्हारी तबीयत देखने। आरजू, शुक्रिया तुम्हारा। अब कौन आ रहा है? आरजू तो अभी गई है। उठो अर्कुत और जल्दी छुप जाओ। या अल्लाह, भला इतनी रात को इससे यहाँ क्या काम होगा? देखते हैं, पता चल जाएगा। अम्मी जान, सलीम अंकल, मुझे यहाँ से ले जाए सलीम अंकल, अम्मी याद आ रही हैं। यहाँ से ले जाए मुझे अम्मी जान।
मुझे ये सब जल्दी से खत्म करना होगा। आप नाराज नहीं हो ना, मैं कर रही हूँ। बस ये काम खत्म होने वाला है, आप गुस्सा नहीं करना। लैला, मेरी बच्ची, ये तुम क्या कर रही हो? मेरी बच्ची, मैं तुम पे गुस्सा क्यों करूंगी? बस जरा सी लकड़ियाँ रहती हैं, गुस्सा नहीं करे, खत्म होने वाला है। मेरी बच्ची, ये सब करने के लिए किसने कहा था तुम्हें? हाँ, आपने कहा था। ओह, तो तुम इनसे बैठ के खेल रही थी। लेकिन देखो ना, कितना कचरा हो गया हर जगह। देखो, हर तरफ लकड़ी ही लकड़ी हो गई है। अब मुझे जल्दी से साफ करना होगा ताकि तुम्हें कोई बीमारी ना लग जाए। अल्लाह ना करे, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी लैला? ये क्या हो गया मेरी बच्ची? हाथों को मेरी बच्ची को लग गया है। दर्द हो रहा है क्या तुम्हें? बताओ अपनी माँ को जल्दी। तुम्हें इस हालत में देखकर मेरी जान निकल रही है लैला। मेरी जान, मैं तो तुम पे कुर्बान जाऊं, गले लग जाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मेरे जीने की वजह, मेरी बेटी, मैं कुर्बान। मेरी बेटी, मेरी लैला, मेरी जान, सिर्फ मेरी बेटी हो तुम। सब खत्म हो गए, बस हमें एलिफ मिल जाए, यही दुआ है हमारी। इंशाल्लाह सलीम, इंशाल्लाह। चलो वापस चलते हैं। ज़ैनब, क्या हुआ? पता नहीं सलीम, बहुत डर लग रहा है। ये इतनी छोटी है और अगर इसको कुछ हो गया तो। और पहले इतनी देर हो चुकी है, कुछ नहीं कर पा रहे हम। ज़ैनब, ऐसा मत सोचो, हमारी क्या बात हुई थी? यही ना कि हम हिम्मत नहीं हारेंगे, है ना? उदास नहीं होंगे, क्या मुझे दुख नहीं हो रहा होगा? सही कहा। चलो हिम्मत करो अब तुम। देखो ज़ैनब, इस तरह ना तो हम एलिफ की और ना मेलिक आबा की मदद कर पाएंगे, समझ रही हो ना? आओ बैठ जाओ, इस गाड़ी में जाएंगे हम। क्यों? सवाल मत करो, वरना एलिफ को दोबारा नहीं देख पाओगे। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? तुम जानते हो, परेशान मत हो। हम यहाँ क्या करने आए हैं? एलिफ कहाँ है? कुछ पुरानी यादें ताजा करने आए हैं। बात सुनो, अगर इसके पीछे तुम्हारा कोई खेल है तो याद रखना। इतनी हिम्मत है क्या? तुम्हारी भांजी मेरे पास है। एलिफ कहाँ है? सब्र करो, इतनी जल्दी किस बात की?
आरजू खेल मत खेलो मेरे साथ। ये बताओ एलिफ कहाँ है? हाँ, देखो तुम्हें लिफ्ट देने वाला आ गया है। ये सब मैं तुम्हें जहमत से बचाने के लिए कर रही हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, पता नहीं क्यों। तुम तो एलिफ को लाने वाली थी। एलिफ यहाँ नहीं आएगी, बल्कि उसके प्यारे मामू उसके पास जाएंगे। हमारी ऐसी कोई डील नहीं हुई थी। अगर एलिफ नहीं है तो सीडी भी नहीं है। तुम्हारी पोजीशन बहस करने की नहीं है। तुम पे कैसे भरोसा कर लूं? कैसे मान लो कि ये आदमी मुझे एलिफ के पास लेकर जाएगा? देखो, अब जो भी है यही है, तुम्हारी मर्जी। चाहो तो सीडी अपने पास रख लो, एलिफ को मैं रख लेती हूँ। लेकिन अब ये बताओ कि इस सब में नुकसान किसका होगा? आराम से सोच लो, फैसला कर लो। सीडी दो मुझे। बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा तुमसे मिलके। ये क्या है? क्या कर रहे हो तुम? ये मुंह बंद करो अपना।